तमाम साइंसी हकाइक बयान किए गए हैं जो बैड ब्रेथ यानी हेलिटोसिस की वजूहात और इसके मुकम्मल सद्देबाब पर तफसीली रोशनी डालते हैं। इसके अलावा चंद घरेलू टोटके हैं जिनको साइंस अब मानती है कि वो हेलिटोसिस का हल हैं। इन सब हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। व्यूअर्स, अगर कोई ऐसी बीमारी के मुतल्लिक जानने के लिए 10 से 15 मिनट नहीं निकाल सकता जो बीमारी हमारी सोशल लाइफ को अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट जाती है, तो फिर ऐसे शख्स को महकती सांसों और खुशगवार सोशल लाइफ पर क्या हक हासिल है। बैड ब्रेथ का मसला अगर लंबा हो जाए और रोज़मर्रा की रूटीन बन जाए तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेलिटोसिस कहते हैं। इस मामले में हम लकी इसलिए हैं कि 80 से 85% इसकी वजूहात ओरल कैविटी में ही मौजूद हैं जिनको ईजीली अप्रोच किया जा सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ओरल हाइजीन का ना होना है। ओरोडेंटल हाइजीन का ख्याल तो हमें हर सूरत रखना होगा। हम कोई क्रोकोडाइल तो नहीं कि दरिया किनारे मुंह खोल देंगे और इजिप्शियन प्लोवर बर्ड हमारे दांतों की सफाई कर देगा। कमोडो ड्रैगन को ही देख लें, वो जिंदा या मुर्दा जानवर हड़प करने के बाद 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह को घास और पौधों में रगड़ता रहता है ताकि मुंह की सफाई का ख्याल रखे। खाने पीने में या चबाने के अमल के दौरान दांतों के दरमियान खुराक के ज़र्रात फंसे रह जाते हैं या दांतों की कैविटीज़ के अंदर खुराक जमा हो जाती है। इस खुराक के ऊपर सल्फ़र प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया अमल करते हैं और वोलेटाइल सल्फ़र कंपाउंड्स पैदा करते हैं। यही वोलेटाइल सल्फ़र कंपाउंड्स मुंह से स्मेल का बायस बनते हैं। दूसरी बड़ी वजह ड्राई माउथ है जो किसी बीमारी की वजह से यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है या मुख्तलिफ अद्वियात की वजह से या वैसे नाक की बंदिश की वजह से इंसान मुंह खोल के सांस लेता है या मुंह खोल के सोता है तो उसकी वजह से भी ड्राई माउथ हो जाता है। ड्राई माउथ इसकी एक मेजर काज है। एक बड़ी वजह इसमें ज़ुबान पर वाइट कोटिंग का होना है। ज़ुबान के ऊपर हज़ारों पपिला मौजूद होते हैं जिनके अंदर खुराक फंसती है। बैक्टीरिया के एक्शन से डेड सेल और डेबरी पैदा होते हैं जिनकी वजह से ये वाइट कोटिंग हो जाती है। वाइट कोटिंग के नीचे पैदा होने वाले बैक्टीरिया शदीद किस्म की स्मेल पैदा करते हैं। दूसरी वजूहात में दांतों के ऊपर प्लैक का डेवलप होना, कैविटीज़ यानी कीड़ा लगा होना, पेरियोडेंटल डिजीज़ यानी मसूड़ों की बीमारी जिसमें से मसूड़े बाज़ दफ़ा दांतों से पीछे हट जाते हैं और बाज़ दफ़ा इनमें रेशा पड़ जाता है। इसके अलावा गले के गदूद जिन्हें टॉन्सिल कहते हैं उनका बड़े होना और उनके अंदर रेशा पड़ जाना या गले की झिल्लियों की सोजिश जिसे फ्रेंजाइटिस कहते हैं। नाक के इर्द गिर्द हड्डी के अंदर सुराख यानी साइनसिस के अंदर रेशा पड़ने से साइनोसाइटिस की बीमारी हो जाती है जिससे कीड़ा गिरता है और कीड़े वाले मरीज़ लाजमी बैड ब्रेथ का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि दो और बीमारियां हैं जिनमें लंग से यानी सांसों से बू आती है। इनमें लंग एब्सेस है और एक कंडीशन है ब्रोंकिएक्टेसिस जिसमें फेफड़े के अंदर नालियां खुली हो जाती हैं और इनके अंदर रेशा फंस जाता है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रेगनेंसी के अंदर और परप्यूरियम में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और सफाई सुथराई ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा बैड ब्रेथ जरूर आती है। सिगरेट स्मोकिंग बहुत बड़ी काज है। ड्राइनेस ऑफ माउथ काज करके, टबैको की स्मेल से और इन द लॉन्ग रन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस करके स्मोकिंग जो हेलिटोसिस का बायस बनती है। कुछ खुराकें यानी हाई प्रोटीन इंटेक, अनियन का इस्तेमाल, गार्लिक का इस्तेमाल, मूली का इस्तेमाल 3 दिन तक बैड ब्रेथ का बायस बन सकता है, लेकिन ये टेम्पररी हेलिटोसिस में आता है। इन खुराकों को हरगिज़ बंद नहीं करना क्योंकि इससे हमारा डिफेंस यानी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और हम इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। इनको काउंटर करने के लिए, इनकी बैड स्मेल को काउंटर करने के लिए तो वो कौन कौन सी खुराकें हैं वीडियो के एंड पे ज़रूर देखें। व्यूअर्स, इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के दौरान रिलीज होने वाले हार्मोन भी मुंह से बैड ब्रेथ का बायस बनते हैं। क्या पेट की खराबी बैड ब्रेथ का बायस बन सकती है? हमारा ईसोफेगस यानी खुराक वाली नाली यूजुअली कोलैप्स्ड हालत में यानी बंद हालत में होती है ड्यूरिंग बेल्चिंग यानी डकार की सूरत में या गर्ड की सूरत में। जब रिफ्लक्स होता है, खुराक जो है अनडाइजेस्टेड ऊपर मुंह के अंदर आती है, उससे मुंह में बदबू पैदा हो सकती है। जिन लोगों के पेट में ज़्यादा गैसेस होती हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर एक्सहेल होती हैं लंग्स के ज़रिए, उनमें भी मुंह से बैड ब्रेथ आ सकती है। पेट में गैसेस के खात्मे के लिए वीडियो के नीचे दिया गया दूसरी वीडियो का लिंक जिसमें पेट में गैस के मुकम्मल खात्मे की तदाबीर बयान की गई हैं, ज़रूर देखिए। देर तक भूखे रहने यानी प्रलॉन्ग फास्टिंग में, हाई प्रोटीन इंटेक यानी कीटो डाइट में भी एसीटोन स्मेल सांस से आती है यानी नेल पॉलिश रिमूवर जैसी स्मेल। ये ब्लड में कीटोन बॉडी के पैदा होने से आती है। सबसे पहला और अहम टेस्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, यानी अपने करीबी साथी से या अपने करीबी दोस्त से पूछना है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है या नहीं। ये नहीं कर सकते तो अपनी रिस्ट की बैक साइड पे टंग से लिक करें, फिर 5 सेकंड के बाद इसको सूंघें। अगर इसमें से स्मेल आ रही है तो आप बैड ब्रेथ का शिकार है। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो कि आपका बैना टेस्ट करेगा। बैना टेस्ट में आपका डेंटिस्ट आपकी टंग के ऊपर से या सब जिंजैवल एक सैंपल लेता है, उसको बैना टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर लगा देता है।
5 मिनट्स के लिए इसको इंक्यूबेट करता है। अगर ये ब्लू कलर इंडिकेट करे तो आप हेलिटोसिस का शिकार हैं, यानी आपका बेनाडिस पॉजिटिव है। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है जिसे गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ये भी आप करवा सकते हैं। ज़्यादातर टेस्ट में वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड को ही डिटेक्ट किया जाता है, यही वो बेसिक कंपाउंड है जो स्मेल देते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आ जाएं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले अपने मुंह की सफाई का ख्याल करना है। इसके लिए ब्रशिंग का प्रॉपर तरीका आपको ज़रूर आना चाहिए। 1 या 2 मरतबा फ्लॉस कीजिए ब्रश के साथ या टंग स्क्रैपर के साथ। टंग को ज़रूर साफ़ कीजिए। 3 महीने के बाद ब्रश ज़रूर चेंज कर लीजिए। हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर माउथ वाश इस्तेमाल करें, ऐसा माउथ वाश जिसके अंदर क्लोरहेक्सिडीन मौजूद हो। देसी माउथ वाश घर में भी बनाया जा सकता है। आधा कप नीम गर्म पानी लें, आधा टेबल स्पून फुल सिनेमन, 2 लीमू के रस, आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला के माउथ वाश बनाइए और डेली इससे माउथ वाश करें। ऐसा माउथ वाश 2 हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है। एप्पल साइडर विनेगर इज़ ए वंडरफुल रेमेडी। इसके 2 चम्मच 1 कप पानी में डालें और इससे कुल्ली और गरारे करें। 1 से 2 चम्मच डेली खाए भी जा सकते हैं। इसके अंदर मौजूद सिट्रिक एसिड जरासीमों को मार देता है और इसके खाने से ये प्रीबायोटिक के तौर पे, यानी अच्छे जरासीमों की खुराक के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर ये माउथ वाश भी नहीं बना सकते तो सिंपल नमक मिले पानी से गरारे और कुल्ली करें। शुगर फ्री च्युइंगम इस्तेमाल करें जिससे मुंह की ड्राइनेस ख़त्म होती है और बैड ब्रेथ का खात्मा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, इससे सलाइवा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिया जा सकता है। रोज़मेरी ऑयल के चंद कतरे 1 कप पानी में डाल के कुल्ली और गरारे किए जा सकते हैं। रोज़मेरी के पत्ते और छोटी इलायची को मुंह में रख के चबाएं। पार्सले के पत्ते जो कि बिल्कुल धनिया की तरह होता है, पुदीने के पत्ते या न्योज़बो के पत्ते मुंह में रख के चबाने से भी मुंह की बू का खात्मा हो जाता है। इनमें 1 मरतबा मसवाक ज़रूर करें। नीम के साथ या कोड़तुमे की मसवाक के साथ मसवाक करने से भी मुंह की बू चली जाती है। फ्रेश योगर्ट यानी दही मुंह की बू के लिए एक आजमूदा नुस्खा है। वो बैड ब्रेथ जो मुख्तलिफ खुराकें यानी प्याज, लहसुन वगैरह खाने से आती है, दूध पीने से दूर हो जाती है। ग्रीन टी मुंह की स्मेल के लिए नहायत ही मुफीद है। इसमें मौजूद पॉलीफिनोल्स बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के नतीजे में पैदा होने वाली गैसेस को कंट्रोल करते हैं और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बुरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करती है। 1 कप पानी में 3 लौंग डालकर उबालें और इससे कुल्ली करें और गरारे करें। इन तमाम हीलों के बावजूद अगर बैड ब्रेथ नहीं जाती तो अपने डेंटिस्ट का इस हवाले से ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर कोई सिस्टमिक डिजीज़ यानी शुगर, जिगर का मसला या गुर्दे का मसला है तो मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से या प्रलॉन्ग फास्टिंग यानी ज़्यादा देर तक भूखे रहने की वजह से कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नेल पॉलिश रिमूवर जैसी स्मेल मुंह से आ सकती है। कम मिकदार में गोश्त खाने से और खाने के दौरान मुनासिब वक्फा करने से इस मसले पे काबू पाया जा सकता है। कुछ चंद फल और सब्जियां और ऐसे विटामिन बताते हैं जिससे मुंह की स्मेल चली जाती है। इनमें सेब, ब्लैक चेरी, एवोकाडो और अनार है। जिंक एक ऐसा विटामिन है जो कि वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड की फॉर्मेशन को रोक देता है। तो ऐसा माउथ वाश जिसके अंदर जिंक हो या ऐसे फल सब्जियां जिनके अंदर जिंक की मिकदार ज़्यादा है वो आप ले सकते हैं ताकि मुंह की स्मेल कम की जा सके। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं तो जिंक के सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन सी के ज़्यादा इस्तेमाल से मसूड़ों की बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है और हेलिटोसिस पे काबू पाया जा सकता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई हदायत के ऊपर अमल करके आप हेलिटोसिस से 100% निजात हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी और खुशगवार सोशल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी हुई बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।